जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। भरत जी को प्रेम और धैर्य की बातें समझाकर मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनसे कहा, आप सभी कृपा करके हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और जो कंद मूल फल फूल हम दें उसे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी संकोच में पड़ गए, लेकिन गुरु की आज्ञा को परम धर्म मानकर उन्होंने हाथ जोड़कर इसे स्वीकार किया। भरत के इन वचन से मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सेवकों तथा शिष्यों को बुलाकर कंदमूल फल लाने का आदेश दिया, जिससे भरत का सत्कार किया जा सके। मुनि को चिंता हुई कि उन्होंने एक महान अतिथि को न्योता दिया है, अतः उनकी पूजा भी वैसी ही होनी चाहिए। मुनि के इस संकल्प को सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि की आज्ञा को सिर पर धारण किया और खुद को बड़भागिनी मानते हुए कहा कि राम के छोटे भाई भरत अतुलनीय अतिथि हैं। सिद्धियों ने पल भर में अनेक सुंदर घर बना दिए, जिन्हें देखकर स्वर्ग के विमान भी लज्जित हो रहे थे। उन्होंने उनमें इतना भोग ऐश्वर्य भर दिया कि देवता भी उन्हें देखकर ललचाने लगे। सभी के लिए आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, बगीचे, अमृत के समान फल और खाने पीने की पवित्र वस्तुएं जुटाई गई। वहाँ बसंत ऋतु का वातावरण था और शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। सबके लिए चारों पदार्थ सुलभ थे, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ थे। भरत जी ने जब मुनि के इस अद्भुत पूर्व तपोबल को देखा तो उन्हें इंद्र आदि लोकपालों के लोक भी तुच्छ लगे। वहाँ की भोग सामग्री देखकर ज्ञानी भी वैराग्य भूल जाते, लेकिन भरत का व्रत अद्भुत था। मुनि की आज्ञा मुनि की आज्ञा ने संपत्ति यानी चकवी और भरत यानी चकवा को आश्रम रूपी पिंजरे में बंद कर दिया। पूरी रात भोग विलास के मध्य रहने पर भी भरत ने मन से भी उसका स्पर्श नहीं किया और सुबह हो गई। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनि को प्रणाम करके उनकी आज्ञा और आशीर्वाद को सिर पर लिया। इसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले निषादों को साथ लेकर भरत जी का चित्रकूट पर लगाए हुए आगे बढ़े। वह राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे चल रहे थे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए थे। वो उनके पैरों में जूते नहीं थे और सिर पर कोई छाया नहीं थी। उनका प्रेम, नियम और धर्म निष्कपट था। वे निषादराज से श्री राम, लक्ष्मण और सीता के रास्ते की बातें पूछते जाते थे। राम के ठहरने के स्थानों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय का अनुराग रोके नहीं रुकता था। भरत की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, बादल छाया करने लगे और सुंदर हवा चलने लगी। सिद्ध, साधु और मुनि कहने लगे कि भरत के जाते समय मार्ग जैसा मंगलमय हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी के जाते समय भी नहीं हुआ था। रास्ते के जिन जड़ चेतन जीवों को राम ने देखा था वे परम पद के अधिकारी हुए थे, लेकिन भरत के दर्शन से तो उनका जन्म मरण भवरोग ही मिट गया। भरत के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि श्री राम स्वयं उन्हें मन में स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं, और उनके जैसा राम प्रिय भाई भला मार्ग को मंगलकारी क्यों न बनाता। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी का अतुलनीय प्रेम देखकर देवराज इंद्र चिंता में पड़ गए। उन्हें भय हुआ कि कहीं भरत के इस अद्भुत स्नेह के बस होकर श्री राम अयोध्या लौट न जाएं और देवताओं का बना बनाया काम यानी राक्षसों का वध करना बिगड़ न जाए। इंद्र ने तुरंत अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, राम संकोची हैं और प्रेम के वश में हैं, जबकि भरत प्रेम के समुद्र हैं। हमारी बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। आप कोई छल ढूंढकर ऐसा उपाय कीजिए कि राम और भरत की भेंट हो ही न पाए। इंद्र के वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्रों को ज्ञान के नेत्रों से रहित समझा और बोले, हे देवराज, जो माया के स्वामी श्री राम के सेवक के साथ माया करने की कुचेष्टा करता है
वह उलटकर स्वयं उसी पर पड़ती है। उस समय जब राम बन गए तो हमने राम का रुख जानकर कुछ किया था, पर इस समय कोई कुचाल करने से केवल हानि ही होगी। बृहस्पति ने राम का स्वभाव बताया। राम अपने प्रति किए गए अपराध से कभी क्रोधित नहीं होते, लेकिन जो उनके भक्त का अपराध करता है वह राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। फिर उन्होंने भरत की महिमा बताई। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे राम जिनको जपते हैं उन भरत के समान राम का प्रेमी कौन होगा। गुरु ने इंद्र को चेतावनी दी कि रघुकुल श्रेष्ठ के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाना, अन्यथा तुम्हें लोक परलोक में दुख और अपयश मिलेगा। बृहस्पति जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि श्री राम को उनका सेवक परम प्रिय है। राम अपने सेवक की सेवा से सुख पाते हैं और सेवक से वैर करने वाले से बड़ा बैर मानते हैं। यद्यपि राम राग द्वेष से रहित हैं और विश्व में कर्म को प्रधान रखते हैं, फिर भी वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। गुण रहित होते हुए भी राम तो भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। गुरु ने अंत में कहा, राम के भक्त भरत जो दूसरों के हित में लगे रहने वाले दयालु और भक्तों में शिरोमणि हैं, उनसे तुम बिल्कुल न डरो। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत का नहीं बल्कि तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु की यह श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन से चिंता और ग्लानि मिट गई। हर्षित होकर उन्होंने तुरंत फूल बरसाए और भरत के पवित्र स्वभाव की सराहना करने लगे। भरत जी ने प्रेम में सीताराम कहते हुए प्रयागराज से आगे बढ़कर यमुना के तट पर पहुंचे। पैदल चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, जिसे देखकर सारा समाज दुखी हुआ। यमुना जी के श्याम जल को देखते ही भरत जी को राम के विरह का दुख हुआ, पर शीघ्र दर्शन की आशा से उन्होंने स्वयं को संभाला। रात भर में निषादराज ने नावें एकत्र कर ली और सुबह सारा समाज यमुना पार कर गया। आगे की यात्रा में मुनि और राज समाज सवारियों पर थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न अत्यंत सादे वेश में सबके पीछे चल रहे थे। वे लगातार राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण कर रहे थे और जहाँ जहाँ प्रभु ने विश्राम किया था वहाँ प्रेम पूर्वक प्रणाम करते जाते थे। उनकी यह प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध भी सिहाते थे। गांव के स्त्री पुरुष अपने कामकाज छोड़कर उन्हें देखने दौड़े आते थे। वे उनके रूप की राम लक्ष्मण से तुलना करते थे, पर उनके दुखी मुख और मुनिवेश न होने से संदेह करते थे। परंतु स्त्रियां अंततः भरत के राज्य त्याग कर पैदल चलने की महान आचरण की सराहना करती थीं। भरत जी का भाईपना, भक्ति और आचरण सब कहने सुनने से दुख और दोषों को हरने वाला है। जो कुछ भी कहो वह कम है। राम के भाई ऐसे क्यों न हो। गांव गांव में ऐसा ही आनंद और आश्चर्य हो रहा था, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उगा हो। भरत के दर्शन से लोगों के भाग्य खुल गए थे। भरत रास्ते में मिलने वाले वनवासियों और साधुओं से राम, सीता, लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछते जाते थे। जिन्होंने राम को कुशल देखा था, भरत उन्हें राम के समान प्रिय मानते थे।